10 आदमी और 20 औरतें किसी काम को 30 दिन में करते हैं। किसी काम को 30 दिन में करते हैं एवं 5 आदमी और 30 औरतें उसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी और 4 औरतें, तो 2 आदमी और 4 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे? फिर से ध्यान देंगे, एलएचएस में 2 जानकारियां हैं, करें प्रयास, बाकी और कोई जानकारी नहीं, अपने मन से आप कर सकते हैं। बड़ा सीधा सवाल है, आसान सवाल है। हो सकता है उत्तर दोनों से आ जाए, हो सकता है उत्तर एक से आ जाए। अगर एक से भी आ जाता है तो चलेगा, लेकिन आगे उत्तर कई बार दोनों जानकारियों से डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, फिर उसके लिए हमें कुछ नया समीकरण बिठाना पड़ेगा। एक नियम सीखेंगे, रोल ऑफ पावर। क्या सीखेंगे? बस हो गया, कर सकते हैं आप, सोच कर करें, अपने मन से बताएं उत्तर। सभी का आ गया, एक ही जानकारी से आया होगा, ठीक है ना? तो जिससे भी आ जाए सही है, जिससे नहीं आता कोई बात नहीं, उससे नहीं निकाल पा रहे उस जानकारी को इग्नोर मार देंगे। क्या मार देंगे? आइए देखें, अब मैं ट्राई करता हूं। 2 पंजे 10, यार लेबर तो आदमी तो 5 से 1 हो रहे, 4 पंजे 20, यार मतलब औरत भी 5 से 1 हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आदमी औरत 5 से 1 हो रहे, कुल लेबर 5 से 1 हो रही। लेबर कम हो रही, क्या हो रही? लेबर कम हो रही, तो दिन क्या लगेंगे? ज्यादा। क्या लगेंगे? तो ज्यादा के लिए आप 1/5 का गुणा नहीं कर सकते, ज्यादा के लिए 5/1 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि 5/1 हो रही ना, ये 5/1 नहीं हो रही, ये 5 से 1 हो रहा है, और वो 5/1 हो रहा है, यानी कितने दिन आगे? अब अगर दूसरी जानकारी से उत्तर नहीं निकलना तो टॉपिक कर देंगे। 1 से निकला है, ठीक है। सवाल बनाने वाले ने सवाल क्या बनाया होगा? सवाल बनाने वाले ने सवाल सही बनाया होगा। क्या बनाया होगा? तो अगर 1 से सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरे से भी होना चाहिए, लेकिन दूसरे में समीकरण देखे बैठ रहे, यार जो 1 से काटा 5 से 2 हो रहा है, और यहाँ पे यार 15 से क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो हो सकता है सवाल गलत हो, या सवाल बनाने वाला गलत नहीं बनाएगा, उसने दिया होगा तो सही दिया होगा, लेकिन यहाँ चूंकि लेबर 5 से 2 15 से 2 हो रही, तो हम आंसर नहीं बता पा रहे। जाने दो, हम नहीं बता पा रहे, सवाल तो सही होगा, लेकिन इस जानकारी से हमारा उत्तर नहीं आएगा। क्या है? ठीक है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है, एक जानकारी से सवाल आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार दोनों जानकारियों से सवाल नहीं आ पाता, तो उसके लिए हम एक नियम सीखते हैं, रूल ऑफ पावर। क्या सीखते हैं? तो एक बार उतार लें इसको। हाँ जी, हाँ हाँ, एक्चुअली में जो सवाल बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि दोनों जानकारियों से उत्तर नहीं आ रहा तो आप सवालों को हल करें, उसका एक नियम है, प्रोसेस है। क्या है? लेकिन सवाल बनाने वाला को ये बात नहीं मालूम है क्या कि कई सवालों को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो वो गलती से कुछ ऐसे अनुपात रख देता है कि हम सवाल को डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। हमारा हिसाब है यार 5 से 1 है, 5 से 1 है तो 5/1 हो जाएगा। तो सवाल बनाते समय कई बार दोनों जानकारियों से, एक जानकारी से हमारा उत्तर आ जाता है। क्या हो जाता है? तो हम जो उसका प्रोसेस है वो नहीं लगाते, हम अपना हिसाब देख लेते ना पहले, यार 2/5 है, डायरेक्ट 2/5 हो गया। अब अगर दोनों जानकारियों से उत्तर नहीं आता, तब जाके हम सवाल का प्रोसेस क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? रूल ऑफ पावर। क्या? तो अब अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि दोनों जानकारियों से उत्तर आ जाए या एक से आ जाए, तो हमारा उत्तर हमेशा क्या होगा? सही होगा। लेकिन अगर दोनों से नहीं आता, क्योंकि सवाल ने ये नहीं बनाया कि इससे करो, सवाल वो कहता है वो करो जो अभी हम बता रहे हैं। क्या? ठीक है ना? वो करो। लेकिन कोई सवाल पूछा है तो बनाने वाला ऐसा ध्यान तो नहीं देगा कि यार डायरेक्ट ना हो पाए, इनडायरेक्ट हो जाए। तो सवाल, कई बार सवाल बनाने वाला ऐसे सवाल बना देता है कि हम उन्हें प्रोसेस, बिना प्रोसेस के क्या कर लेते हैं?
हल कर लेते। लेकिन ऐसी सुविधा हर बार नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं मिल जाती है। क्या मिल जाती है? तो अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब ऐसा सवाल सीखते हैं कि जो ओरिजिनल सवाल है या जो इससे हल नहीं होता, सवाल नंबर 90 ये आ गया समझ में। 5 आदमी और 2 लड़के पांच आदमी और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के से 4 गुना काम करते हैं। 4 गुना काम करते हैं तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है? तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करता है? दरअसल जो अभी सवाल है, मैंने कहा अक्सर सवाल वो आते हैं कि दोनों ही एलएचएस से हमारा काम नहीं हो पाता है, तो उनको हम एक विशेष नियम से सीखते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ पावर। लेकिन उस रूल ऑफ पावर को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझाने के लिए मैंने एक सवालों का सहारा लिया है। क्या लिया? तो पहले उन बातों को समझें। क्या? जैसे ये सवाल है, ये कोई सवाल पूछा नहीं गया, ये ऐसे दिया गया कि हमें पावर का हिसाब निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान दें, कोई हल करने का नहीं, बस ध्यान देना, इधर ध्यान दें। कहते हैं 5 आदमी और 2 लड़के, कितने? 5 और 2 यानी टोटल कितने लेबर? 6, सॉरी 7, है ना। एक आदमी और एक लड़के से 4 गुना काम करते हैं। कितना? यानी 7 जने हैं और ये कितने जने? 2। तो जैसे बात है, 7 जने अगर इन्होंने एक दीवार बनाई है तो ये कितनी बना लेंगे? 4। कितनी बना लेंगे? लेकिन देखो, जैसे मैं कहूँ कि मेरी उम्र 40 साल है और आपकी 20 साल है, तो एक बात तो मैं ज्यादा हूं और आप, दूसरी बात यह है कि मैं आपसे दोगुना हूं। क्या हूं? हेलो, मैं आपसे दोगुना हूं। ध्यान दें, मैं कितने का हूं और आप कितने का हूं? तो कौन दोगुना है? मैं दोगुना हूं। तो अगर इन चीजों को गणित में बैलेंस करना है, बराबर करना है, क्या करना है? गणित कैसे चलती? बैलेंस करके। अगर बाई चांस हमें 40 को 20 के क्या करना है? बराबर करना है, तो कैसे करो? मैं दोगुना हूं, जिसमें 2 का गुणा कर देता हूं तो हो जाएगा क्या बराबर? हेलो, कौन दोगुना है? मैं। तो मैं अपने में 2 का गुणा कर दूंगा तो 40 दूनी 80, 80 बराबर 20 हो गया क्या? अगर मैं दोगुना हूं तो 2 गुना मेरे को नहीं करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा? तो 20 दो। तो ये गणित का एक बेसिक फंडा है कि नहीं? सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर मैं 40 का हूं, आप 20 के हो, तो मैं आपसे दोगुना हूं। इसका मतलब मैं आपसे दोगुना हूं। आप में 2 का गुणा कर दो तो आपकी उम्र किसके बराबर हो जाएगी? मेरी। तो यह पूछा, एक आदमी कितने बच्चों के बराबर काम करेगा? जबकि जानकारी है कि 5 आदमी और 2 लड़के एक आदमी और एक बच्चे से 4 गुना काम करते हैं। तो मैं 4 गुना इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, तब जाके चीजें क्या हो जाएंगी। ये सीखना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है, 5 आदमी और 2 बच्चों का काम 4 आदमी और, हेलो भाई, ये 4 काम करते हैं, एक काम करता है, तो फिर क्या करो? इनको 4 गुना लेबर ले लो, तो इनका काम क्या हो गया? जितना काम ये करेंगे उतना काम। अब क्या करना है? आदमी आदमी को एक पास ले आना है। चूंकि अब धन ऋण आ गया, तो 5 आदमी माइनस कितने और 4 बच्चा, 2 बच्चा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलते रहो। 5 में 4 गया, इसका मतलब है एक आदमी का काम 2 बच्चे के काम के, तो गणित बैलेंस करके चलती। और देखो, यही पूछा है। क्या पूछा है? क्या पूछा है? एक आदमी कितने बच्चों के बराबर काम करेगा? तो एक आदमी भी है। लेकिन ये सवाल का आंसर है, किसका आंसर है? लेकिन हमारा एक नियम है, पावर। क्या? रूल ऑफ पावर। क्या? तो अगर आपने सीख लिया, ये सवाल से अलग बात है कि एक आदमी, कितना आदमी? एक आदमी 2 बच्चों के बराबर क्या करता है?
तो ये एक्चुअली में संख्या है, क्या है? अब इस संख्या से अगर हमें पावर निकालनी, क्या निकालनी? तो पहले तो फिर से ध्यान देंगे, हमारा फार्मूला क्या था? एम डी एच ई बटे, तो थोड़ा अनुपात ही हमेशा याद रखना पड़ता है। तो संख्या का और पावर का, पावर क्या है? ई, और संख्या क्या है? तो एम और ई आपस में कैसे होते हैं भैया? उल्टा होता है। क्या होते हैं? उल्टा होता है। क्या होते हैं? तो इसका मतलब अगर हमें आदमी और बच्चे की पावर का अनुपात निकालना है, तो संख्या एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो पावर का मतलब क्या हुआ? इसका उल्टा, 1 2 का उल्टा। तो 1 2 का उल्टा क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ पावर का? मतलब ये हुआ, जैसे पावर बिजली की होती है, क्या होती है बिजली? पंखा 60 वाट में चलता है, ट्यूबलाइट 20 वाट में जलती, हेलो, कोई मोटर है 200 वाट में जलती। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अगर 2 वाट से काम करता है ना, तो बच्चा, तो ध्यान दे, ये चीजें बराबर थी और ये चीजें क्या हो गई? उल्टी हो गई। तो हमारी गणित का एक बेसिक नियम था, याद है आपको? मदों के बराबर हिस्सों के व्युत्क्रम का अनुपात, किसका?